नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी फाइट नाइट जो पेरिस में हो रही है उस कार्ड की टाइमिंग क्या है। तो अब जो इस कार्ड की टाइमिंग है वो नॉर्मल टाइमिंग से थोड़ी सी अलग है, जहां पर हमारे लिए ये कार्ड जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जिधर यूएफसी फाइट नाइट पेरिस का जो प्रीलिम कार्ड है वो कल रात 9:30 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो मेन कार्ड है वो स्टार्ट होगा रात को 12:30 बजे से। तो को मेन इवेंट और मेन इवेंट की अगर बात करें तो बेसिकली ये दोनों फाइट्स रात के 2 बजे ऑनवर्ड से स्टार्ट होंगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो यूएफसी 307 में अपनी फाइट से पहले एलेक्स परेरा ने अपने हेड को शेव कर लिया है, जैसे कि वो हमेशा अपनी फाइट से पहले करता है, और इसका एक ही मीनिंग है कि एलेक्स परेरा रेडी है वॉर के लिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डैनियल कॉर्मिये और कमारू उस्मान के बारे में, जहां पर रिसेंटली दोनों की आर्गुमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो गई। जिधर डैनियल कॉर्मिये कमारू उस्मान को वार्न करता है कि वो उसके पॉडकास्ट को बीच में ही लीव कर देगा। तो रिसेंटली हेनरी सोहुडो और कमारू उस्मान का जो पॉडकास्ट चैनल है वहां पर डैनियल कॉर्मिये एज अ गेस्ट आता है, बट यहाँ पर डैनियल कॉर्मिये और कमारू उस्मान के बीच में एक थोड़ी सी आर्गुमेंट हो जाती है, जो मैं काफी शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली कमारू उस्मान जॉन जोन्स को कंपेयर कर रहा होता है कॉनर मैग्रेगर के साथ, कि जॉन जोन्स भी बहुत ज्यादा फेमस है, जहां पर उसका लेवल ऑफ फेम भी कॉनर मैग्रेगर की तरह है। बट यहां पर डैनियल कॉर्मिये को लगता है कि कमारू उस्मान जॉन जोन्स को माइकल जॉर्डन के साथ कंपेयर कर रहा होता है, और डीसी यहां पर कमारू उस्मान को बीच में ही रोककर यह बोल देता है कि एक सेकंड के लिए उसे लगा कि वो जॉन जोन्स को कंपेयर करने लगा है माइकल जॉर्डन के साथ। तो इसके रिप्लाई में कमारू उस्मान कहता है कि व्हाई नॉट वो कंपेयर करे, क्योंकि जॉन जोन्स उनके स्पोर्ट का माइकल जॉर्डन ही तो है, उसने एमएमए में इतना ज्यादा अचीव कर लिया है और वो ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। तो बेसिकली ये चीज सुनने के बाद डैनियल कॉर्मिये कहता है कि अगर उसने फिर से माइकल जॉर्डन के साथ जॉन जोन्स को कंपेयर किया तो वो शो को लीव कर देगा। कमारू उस्मान ये भी कहता है कि अगर आउटसाइड ऑफ फाइटिंग जॉन जोन्स ने जितनी भी चीजें की हैं उनको हटा दिया जाए, इंक्लूडिंग यहां पर कमारू उस्मान फेल्ड ड्रग टेस्ट की भी बात कर रहा था, तो उन सबको अगर हटा दिया जाए तो फिर कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे सकता कि जॉन जोन्स ही ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। तो यहां पर मैंने बेसिकली काफी शॉर्ट में बता दिया है कि दोनों के बीच में क्या आर्गुमेंट रही, जहां पर वैसे तो दोनों काफी टाइम तक बात करते हैं, तो मैं पॉडकास्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम पूरी आर्गुमेंट को देख सकते हो। बट इसी के साथ डैनियल कॉर्मिये ये भी कहता है कि जॉन जोन्स ने जितना भी अचीव किया है, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी फाइटर उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर ही नहीं पाएगा। जॉन जोन्स ने जो रिकॉर्ड सेट किए हैं वो अचीवेबल है, जहां पर फॉर श्योर फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा फाइटर आएगा जो जॉन जोन्स के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगा। अब इस बात को लेकर मैं डैनियल कॉर्मिये से पूरा एग्री तो नहीं करता हूं, जहां पर फॉर श्योर ऐसा कोई फाइटर आ सकता है जो जॉन जोन्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी फाइटर्स आएंगे वो इंडिविजुअल जॉन जोन्स के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देंगे, बट कोई पर्टिकुलर ऐसा फाइटर आना जो एक साथ जॉन जोन्स के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दे, लाइक यंगेस्ट चैंपियन बनना, 13 to 14 सबसे ज्यादा टाइटल डिफेंस करना, एंड ऑल्सो डबल चैंपियन बनना, और ये सब अनडिफीटेड रहकर अचीव करना, ये सारी चीजें एक ही फाइटर के लिए बहुत मुश्किल होगा ब्रेक करना। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने क्या कहा उसकी फ्यूचर फाइट को लेकर, एंड ऑल्सो हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि टॉम एस्पिनल यूएफसी 309 जहां पर जॉन जोन्स की फाइट होने वाली है स्टीफे मियोचिच के साथ, उस फाइट का एक ऑफिशियल बैकअप बन चुका है। तो इस चीज को लेकर फिर से टॉम एस्पिनल ने यही कहा है कि दोनों में से अगर कोई भी फाइटर पुल आउट करता है तो वो स्टेप इन करने के लिए रेडी हो जाएगा। बट इसके बाद जब टॉम से ये पूछा गया कि अगर यूएफसी 309 में जॉन जोन्स और स्टीफे की फाइट हो जाती है, जहां पर फाइट का रिजल्ट जो भी होता है, बट उसके बाद दोनों ही फाइटर्स रिटायर हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो कौन से फाइटर के साथ फाइट करेगा। तो इसका रिप्लाई देते हुए टॉम एस्पिनल कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि हेवीवेट डिवीजन की अनडिस्प्यूटेड बेल्ट वेकेंट हो जाती है, तो फिर वो लाइक करता है कि सिरिल गान और एलेक्जेंडर वॉल्कोव में से जो फाइटर अपनी फाइट को विन करेगा उसके साथ उसकी नेक्स्ट फाइट हो। ऑल्सो इसके साथ टॉम एस्पिनल ये भी कहता है कि जब वो हेवीवेट डिवीजन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा तो वो प्लान कर रहा है कि वो एक साल में 2 फाइट्स करे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं माइकल चाइल्डर ने क्या कहा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव, उसकी नेक्स्ट फाइट चार्ल्स ओलिवेरा, एंड उसकी 2 सालों से पेंडिंग फाइट कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो मैं काफी शॉर्ट में एक साथ बता देता हूं, जहां पर माइकल चाइल्डर ये कहता है कि उसकी स्टार्टिंग से डेस्टिनी रही है कि वो लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन बने।
ये चीज ऑलरेडी लिखी हुई थी कि वो चार्ल्स ओलिवेरा से एक काफी क्लोज फाइट को हारेगा, ताकि जब उन दोनों का रीमैच होगा तो वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करे। उसका फ्यूचर प्लान ये है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करे और फिर 2025 में वो करंट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करे, जहां पर इस्लाम को बीट करने के बाद वो लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन बन जाए। ये उसकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसका पाथ टाइटल तक पहुंचने का अब स्टार्ट हो गया है। अब इस चीज को लेकर माइकल चैंडलर से ये पूछा जाता है कि क्या उसने अब कॉनर की फाइट को भुला दिया है और वो कभी भी कॉनर के साथ अब क्या फाइट नहीं करेगा। तो इसका रिप्लाई देते हुए माइकल चैंडलर कहता है कि जैसे ही वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करेगा तो उसकी नेक्स्ट फाइट को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिधर जरूरी नहीं है कि वो कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करे, क्योंकि कॉनर उसकी नेक्स्ट फाइट हो ये कंफर्म नहीं है। बट एक चीज कंफर्म है कि कॉनर की नेक्स्ट फाइट उसी के साथ होगी। उसका स्टार्टिंग से एम रहा है कि वो लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन बने, तो इसीलिए चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट के बाद अगर टाइमिंग परफेक्ट रहती है तो वो लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करेगा, जो आर्ग्यूबली इस डिवीजन का ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम बन चुका है। और वो इस्लाम महाचेव के साथ काफी अच्छे से मैच होता है, जिधर वो बिलीव करता है कि वो इस्लाम महाचेव को बीट कर देगा। तो बेसिकली वो कॉनर के साथ चैंपियन बनने के बाद भी फाइट कर सकता है, या फिर अगर इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन की फाइट में ज्यादा टाइम लग जाता है तो फिर वो कॉनर के साथ फाइट कर सकता है, या फिर नॉट ओनली कॉनर मैकग्रेगर बट वो मैक्स हॉलोवे के साथ बैडेस्ट मदरफकर बेल्ट के लिए भी फाइट कर सकता है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, माइकल चैंडलर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बट अगर वो समहाउ चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर देता है तो ये जो उसने रिस्क लिया था इसका रिवॉर्ड उसे बहुत बड़ा मिलेगा। जहां पर माइकल चैंडलर सच बोल रहा है वो BMF बेल्ट के लिए भी फाइट कर सकता है, उसकी कॉनर के साथ फाइट हमेशा रहने वाली है, एंड ऑल्सो वो लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ भी बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद का क्या कहना था उसकी नेक्स्ट फाइट को लेकर। तो पहले ऑलमोस्ट हर किसी पर्सन को बिलाल मोहम्मद की एक चीज बहुत ज्यादा अनोइंग लग रही थी, जिधर वो कमारू उस्मान को नेक्स्ट टाइटल शॉट देने के लिए एंटरटेन कर रहा था, वेरे सबको पता था कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट शावकात ही रहना चाहिए। तो अब रिसेंटली बिलाल मोहम्मद इस चीज को कंफर्म कर देता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट शावकात राखमनोव भी रहेगा, और बिलाल मोहम्मद बिलीव करता है कि शावकात राखमनोव एक ज्यादा टफ ओपोनेंट है, उसका जो ऑरा है वो भी कमारू उस्मान से काफी ज्यादा है, एंड ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि वो समवट अनडिफीटेड है। तो इसीलिए अगर वो अपनी नेक्स्ट फाइट में शावकात को बीट कर देता है तो फिर तो उसे कोई डिनाई कर ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ अगर कमारू उस्मान की बात करें तो वो अभी 3 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर है, वो ओल्ड हो चुका है, वो रिटायरमेंट की तरफ देख रहा है, तो इसीलिए कमारू उस्मान के साथ उसकी नेक्स्ट फाइट मीनिंग नहीं बनाती है, जहां पर वो बिलीव करता है कि कमारू उस्मान को एक विन चाहिए और उसी के बाद उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में, जहां पर वो अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में बात करता है एंड ऑल्सो डिएगो लोपेस के बारे में। पहले ही बता देता हूं, थैंक गॉड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपनी नेक्स्ट फाइट डिएगो लोपेस के साथ नहीं कर रहा है, जहां पर अलेक्जेंडर का ये कहना था कि वो रियली लाइक करता है कि जो डिएगो लोपेस ने इतनी जल्दी अचीव कर लिया है वो एक काफी अच्छा फाइटर है, और जो डिएगो लोपेस ने उसे कॉल आउट किया है वो भी काफी अच्छा है, जहां पर अगर तो वो डिएगो की जगह होता तो वो भी ऐसा सेम ही करता। बट ये सब बोलने के बाद अलेक्जेंडर फिर ये कहता है कि वो किसी के साथ भी फाइट करने से नहीं डरता है, बट यहाँ पर बात स्केर्ड होने की नहीं है बल्कि अपॉर्चुनिटी की है, जहां पर ऑलरेडी उसका कंफर्म है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए कर रहा है, तो अभी उसका डिएगो लोपेस के साथ नेक्स्ट फाइट करने की सेंस नहीं बनती है। दी ओनली वे उसकी नेक्स्ट फाइट डिएगो लोपेस के साथ हो सकती है, जहां पर अगर 308 के कार्ड में इलिया टोपुरिया या फिर मैक्स हॉलोवे में से कोई एक फाइटर इंजर्ड हो जाता है और उस इंजर्ड फाइटर को रिप्लेस करके डिएगो लोपेस बेल्ट के लिए फाइट करके विन कर जाता है और वो बन जाता है फेदरवेट का चैंपियन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।